नमस्कार, स्वागत है आपका देशहित न्यूज में। मैं हूं आपके साथ देवानंद शुक्ला। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने 4 सदी पहले की थी, लेकिन आज उनकी कुछ चौपाइयां राजनीति का एक ऐसा औजार बन गई हैं, कोई ये समझ नहीं पा रहा है कि अब अचानक आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। रामचरितमानस की एक चौपाई को दलितों का अपमान बताते हुए अब इस पर ऐतराज भी जताया जा रहा है और उसके बहाने अपनी सियासी रोटियां भी सेकी जा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दलितों की राजनीति करने वाले नेताओं को अब तक ये ख्याल क्यों नहीं आया कि रामचरितमानस में लिखी इस लाइन ढोल गवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी का विरोध जब पहले आज तक कभी नहीं हुआ, तो फिर आखिर अभी ही क्यों हो रहा है। यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा है जहां दलितों की आबादी सबसे ज़्यादा है। लोकसभा चुनाव होने में अभी 1.25 साल का वक्त बचा है, लेकिन बीजेपी को घेरने के लिए विपक्ष को कोई मुद्दा तो चाहिए ही, सो उसने तलाश लिया। यूपी में समाजवादी पार्टी के बड़े दलित नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जिन्होंने रामचरितमानस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने रामचरितमानस में लिखी जात सूचक और नीची जातियों का अपमान करने वाली पंक्तियों को हटाने के लिए केंद्र सरकार से लड़ाई मोल ले ली है और जाहिर है कि सरकार उनकी मांग पर कोई गौर तो नहीं करेगी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि वो इस मुद्दे को उछालकर कितने दलितों को सपा के पाले में लेके आएंगे। ये भी सच है कि मौर्य के बयान ने राजनीति में एक नए विवाद को जन्म तो दिया है, लेकिन सियासत का इतिहास बताता है ऐसे किसी भी मसले को किसी सोची समझी रणनीति के तहत ही उछाला जाता है, खासकर तब जबकि एक खास वर्ग की भावनाओं को सियासी रंग देते हुए उसे अपने साथ लेने की हर मुमकिन कोशिश को परवान चढ़ाया जाए। ऐसा माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने अयोध्या में रहते हुए रामचरितमानस की रचना 1631 में मुगल बादशाह अकबर के शासन काल के दौरान की थी। उनकी रचना मुख्यतः अवधी भाषा में है, लेकिन उसमें संस्कृत, उर्दू, फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। माना तो ये भी जाता है कि तुलसीदास जी ने इसमें श्री राम के चरित्र की साधारण मनुष्य से तुलना करते हुए विवेचना की है, इसीलिए इसे रामचरितमानस कहते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को इसकी एक चौपाई अब अचानक खलने लगी है। वो इस चौपाई का उदाहरण देते हुए सवाल उठा रहे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी 50% आबादी महिलाओं की, वो महिलाएं किसी वर्ग की हो, सामान्य वर्ग की हो या दलित वर्ग की हो, पिछड़े की हो या अगड़े की हो, हिंदू की हो या मुसलमान की हो, किसी भी वर्ग की हो, कौन अधिकार दिया मुसलमानों को अपमानित करने के लिए, महिलाओं को अपमानित करने के लिए? किसने अधिकार दिया शूद्र कहकर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को? इंसान की जिंदगी तो बहुत दूर, जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए उन्होंने मजबूर किया। क्या यही धर्म है? और कहते हैं अगर तुलसीदास की रामायण पर कोई टिप्पणी करता है तो हिंदू भावना आहत होती है। उनके इस बयान को लेकर देश भर में विरोध किया जा रहा है, तो कहीं समर्थन भी हो रहा है। इनके समर्थन में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा आ गया। साथ ही अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने सपा के समर्थन में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। ओबीसी महासभा के लोगों ने पहले रामचरितमानस की प्रतियों को फाड़ा और फिर बीच सड़क पर ग्रंथ को जला दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि रामचरितमानस में कुछ आपत्तिजनक चौपाइयां लिखी गई हैं, हम उसके खिलाफ हैं। इसमें नारी शक्ति और शूद्रों के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं, हम उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जला रहे हैं। ओबीसी महासभा ने सरकार से मांग की है कि रामचरितमानस में इन आपत्तिजनक चौपाइयों को हटाया जाए। इतना ही नहीं, ओबीसी महासभा ने यहाँ तक धमकी दे डाली कि अगर सरकार रामचरितमानस से इन चौपाइयों को नहीं हटाती है तो देश भर में इस तरह से प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं स्वामी प्रसाद के समर्थन में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने गुस्सा जाहिर किया था। साथ ही उन्होंने यूपी पुलिस से ऐसे करने वाले के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की थी और यूपी पुलिस एक्शन लेते हुए रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने वाले और जलाने वाले मामले के 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। पीजीआई पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें आरोपी सत्येंद्र कुशवाहा, यशपाल सिंह, देवेंद्र प्रताप यादव, सुरेश सिंह यादव, मोहम्मद सलीम है। इन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए देशहित न्यूज। धन्यवाद।